नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे साथियों, आपके लिए एक राहत भरी खबर है कि झारखंड में जो आपके साथी जो संशय में थे कि कहीं विधानसभा चुनाव में अगर सत्ता परिवर्तन हो गया, अगर पार्टी जो पार्टी वहां सरकार में है उससे गद्दी चली गई, तो शायद उनका जो ओपीएस उनको दिया हुआ था वो वापस छिन जाएगा और ओपीएस उनके पास नहीं रहेगा। क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी उन्होंने पूरे केंद्र के कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने का ऐलान किया हुआ, तो उनको था कहीं बीजेपी अगर झारखंड में सत्ता में वापस सत्ता में आ गई तो कहीं ओपीएस लेकर यूपीएस ना दे दे। तो खैर राहत वाली बात यह है कि वहां पर सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार थी वही सरकार वापस आई है, जिससे कर्मचारियों में एक संतोष है कि चलिए जो ओपीएस मिला हुआ था वो वापस नहीं होगा, ओपीएस ही रहेगा उनके पास। अब इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं कि नमस्कार साथियों, मैं आपके और वीडियो के बीच अचानक से आ गया, इसके लिए तो पहले माफी चाहता हूं, लेकिन बस दो बात कह के मैं बस तुरंत चला जाऊंगा। आप वीडियो देखते रहें, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो साथियों बात यह है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और आगे आपको लगता है अगर संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन करके चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को मजबूती प्रदान करिए, चैनल को जो रिसोर्स जो संसाधनों की जरूरत होती है उसको उससे निपटने में आप चैनल को ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं। ज्वाइन, एक तो आप चैनल खोलेंगे वहां पे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है ज्वाइन। तो आप अपने मन से जितना आपको उचित लगे आप ज्वाइन करके सहयोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। झारखंड के कर्मचारियों के सामने कि ओपीएस अब उतना बड़ा मुद्दा उनके लिए नहीं है, तो उनके लिए अब क्या मुद्दा है, उनके लिए अब आगे क्या रास्ता है, अब उनके सामने क्या मुद्दे हैं जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और तो वो उस पर हम बातचीत करेंगे। तो झारखंड के कर्मचारियों के सामने क्या मुद्दा है, उस पर वो अब आगे उनका क्या रास्ता होगा, क्या रुख अख्तियार करेंगे, इसी मसले पर हम चर्चा करते हैं। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के अध्यक्ष और महासचिव अध्यक्ष आनंद कुमार साहू जी और प्रदेश महासचिव बलजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है अंगवानी पर। जी नमस्कार, आपको भी सर नमस्कार, धन्यवाद। आप दोनों को तो एक तरह से चलिए बधाई भी कि सरकार अब आपसे ओपीएस नहीं छीना जाएगा, ओपीएस आपके साथ रहेगा। लेकिन अब आगे क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे आनंद जी और बलजीत जी। तो चर्चा की शुरुआत हम बलजीत जी से करते हैं। बलजीत जी, अब आगे क्या रास्ता है? सबसे पहले तो झारखंड में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का सरकार बन रही है और इस सरकार का स्वागत, अभिनंदन। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव था और कर्मचारी वर्गों में यह संशय था कि अगर सरकार पलटी तो जो हमारा पुरानी पेंशन लागू है इसका क्या होगा। हालांकि झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ इस प्रकार का कोई अभियान नहीं चलाया था कि ओपीएस वीएस जो है, जो ओपीएस लाएगा वोट उसी को देंगे, लेकिन प्रबुद्ध है हमारे कर्मचारी और निश्चित रूप से कर्मचारियों के मूड का जो है झारखंड के जनताओं पर असर पड़ा और उसका फलाफल रहा। और पुनः एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में बन रही है और हमारे हेमंत जी पुरानी पेंशन लागू होने के पश्चात जो उसकी राशि को वापस करने की बात है, इस मामले में रास्ता को साफ करने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ चुनाव से पूर्व उन्हें झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने उनके घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए कई डिमांड दिए हुए थे। पहला जो था कि सभी कर्मियों को, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में 62 वर्ष
सेवानिवृत्ति का आयु किया गया है, तो झारखंड में भी उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल की जाए। एमएससीपी जो बिहार राज्य में पूर्व से ही मिल रहा है, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद झारखंड के कर्मचारियों को एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जाता था। इस संदर्भ में भी सरकार के घोषणा पत्र में हम लोग एमएससीपी को शामिल कराने का प्रयास किया। इसको भी जेएमएम के घोषणा पत्र में शामिल किया गया। इसके अलावा राज्य के 14,000 उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद का सृजन का मामला था, अंतर जिला स्थानांतरण के मामला था। सारे बिंदुओं को जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है और हम लोग को यह आशा है कि सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन की जो बाधाएं हैं वो तो दूर होंगी। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति का उम्र 60 से 62 किया जाएगा। एमएससीपी का लाभ दिया जाएगा। प्रोन्नति कई वर्षों से झारखंड में लंबित है, प्रोन्नति का भी प्रक्रिया तेज होगा और राज्य के 3145 मध्य विद्यालयों में अविलंब जो है प्रधानाध्यापक उपलब्ध होंगे और जो है राज्य में बेहतर शिक्षा का माहौल बनेगा। जी आनंद जी। जी सर, सबसे पहले तो सरकार को बधाई कि पुनरावृत्ति हो गई है। जी बोला जाए सर। आप बात पूरी कर लें जी। बात रखें अपनी बात हम। हाँ हाँ, आप अपनी बात पूरी करें जी। तंत्र में बहुत बम्पर जीत कहेंगे इसको। जीत में आपका ओपीएस बहाली का मुद्दा हो, कैशलेस मेडिकल का व्यवस्था हो, चाइल्ड केयर लीव विशेष करके महिलाओं की व्यवस्था हो, जिसके कारण से आप पुलिस कर्मियों का जो 13 माह का वेतन देने की बात हो, इन सभी कार्यों को बखूबी उन्होंने पूरा किया, जिसके कारण से इस सरकार की पुनरावृत्ति होने में झारखंड के तमाम 1,39,000 सरकारी कर्मचारियों के साथ में उनके परिवार के जो लोग थे, उन्होंने बुढ़ापे का सहारा देने के साथ साथ जो काम किया, इसके लिए उन्होंने सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया ही साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे हमारे एनएसडीएल का पैसा लाने के बारे में, जो चुनावी घोषणा पत्र होती है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उन्होंने प्रमुखता से अपनी मांग को रखा है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों का जो पैसा है उस पैसा को लाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। उसके पश्चात उन्होंने एमएससीपी का मुद्दा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीएम ऑफ एक्सलेंस स्कूल का उन्होंने जो संकल्प देखी थी, पूरे राज्य में 280 विद्यालयों का संचालन हो रहा है। 2 बच्चे का चाइल्ड जो केयर होता है पेमेंट, उसके बारे में हो, सभी बिंदुओं को प्रमुखता से रखा है। उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी तो अपना काम कर दिया, अब सरकार के जो चुनावी घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को अमली जहां पहनाने में कितना समय लगाते हैं यह देखना होगा। निश्चित रूप से वर्तमान में सरकार बहुत बेहतरीन जीत के साथ आई है। हम सभी को पुनः एक बार सरकार की ओर से आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो प्रधानाध्यापक की बात हो या फिर शिक्षकों की बहाली का मुद्दा हो, प्रमुखता से इन्होंने अपने आने वाले वर्षों में इसको काम करना चाहिए। तो ये तो भी बात की उन मुद्दों की जो आप लोगों ने सरकार को दिया, मतलब जो पार्टी है उनको दिया था, मतलब सरकार जब सोरेन जी सरकार में थे तब आपने सरकार को दिया था और संयोग से वो उस पार्टी ने, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपके जो आपके मुद्दे थे, जो आपने मांगे रखी थी, उसका आपने घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया था। तो क्या लग रहा है कि क्या ये मांगे जो आपकी थी क्या पूरी होंगी या क्या लग रहा है? देखिए, पुरानी पेंशन का डिमांड भी हम लोग जेएमएम से किए थे और जिसको वह घोषणा पत्र में शामिल की थी सरकार,
और आज जो है झारखंड में पुरानी पेंशन लागू है, तो हम लोग को विश्वास है आपकी कि आवाज म्यूट है, 62 तो जो पूर्व में सरकार वादा की थी कर्मचारी के संबंध में, उसे निश्चित रूप से बहुत जल्द जेएमएम सरकार ने पूरा किया था। और जैसा कि जान रहे हैं कि सारे झारखंड के कर्मचारियों का पुरानी पेंशन लागू है, तो हमें विश्वास है कि जो 62 साल जो सेवानिवृत्ति की आयु करनी हो, या एमएससीपी का मामला है जिसे काफी लंबे समय से हम लोग प्रयासरत हैं, और सरकार चुनाव से पूर्व भी इस पर पहल करने की काम की थी। इसके अलावा अंतर जिला काफी मात्रा में शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया गया है, और प्रोन्नति के मामले में भी निश्चित रूप से चुनाव से पूर्व ही न्यायालय के आदेश के बाद प्रक्रिया बढ़ी है। और हमें विश्वास है कि यह जेएमएम की सरकार कर्मचारी हित की बात करती है, और जो भी कर्मचारी का समस्या है उसे निश्चित रूप से यथाशीघ्र अपने किए गए वादों के अनुरूप पूरा करेगी। तो बिल्कुल जैसा बातचीत तो पता चला कि झारखंड में सरकार रिपीट हो गई, जिससे झारखंड के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है कि उनका ओपीएस उनके पास ही रहेगा, उनसे उनका ओपीएस नहीं छिनेगा। लेकिन अब जो मांग है जिसको लेकर के सरकार से जो कर्मचारी संगठन, जैसा कि बलजीत सिंह जी ने बताया, झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव हैं, और प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू जी जो दोनों चर्चा में जुड़े, तो उन्होंने बताया कि अब जो है सरकार से और सहयोग कह लीजिए कि पार्टी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुद इनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में रखा था कि इनकी आयु, जो सरकारी कर्मचारी की आयु है रिटायरमेंट की, वो 62 वर्ष करने की और एमएससीपी को सही करने की। इन दो मुद्दों पर इनको उम्मीद है कि चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ने के वक्त मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे को रखा था, तो इनको उम्मीद है कि अब जब सरकार बन गई है तो ये दोनों मांग भी इनकी बहुत जल्द पूरा होगा, सरकार पूरा करेगी। तो अब देखना यह है कि इन दो मांगों को, जिनके बारे में सरकार ने जिसके बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था, राज्य के कर्मचारियों से वादा किया था, तो उसे कितनी जल्दी पूरा करती है। हालांकि इनका कहना है कि जिस तरह से पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ओपीएस का वादा किया था और उसको पूरा किया, तो इनको पूरी उम्मीद है कि सरकार इस दोनों मांग को भी, जो रिटायरमेंट की अवधि 62 साल है और एमएससीपी वाली, ये भी मांग जल्दी पूरा करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। हम आपके और ऐसे ही मुद्दों पर जुड़ते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तो साथियों, आप भी ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।